आइए आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यय परिचय। प्रत्यय के विषय में आज हम लोग जानते हैं। प्रत्यय की परिभाषा सबसे पहले आप लोग जान लें। यह शब्द धातु हो प्रातिपदिकस्य, ये है प्रत्यय की परिभाषा जो मैं पढ़ रहा हूँ। यह शब्द धातु हो प्रातिपदिकस्य व अन्ते संयुज्य विशेषार्थस्य बोधम करिष्यति सह प्रत्यय। माने जो शब्द धातु और प्रातिपदिक के अंत में जुड़ करके आपको विशेष अर्थ का बोध कराए उसे हम प्रत्यय कहते हैं, या शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर दे उसे हम प्रत्यय कहते हैं। अथवा प्रातिपदिक शब्दानाम धातुनाम व अन्ते प्रयुज्य ते प्रत्यय, जो प्रातिपदिक और शब्द के अंत में जुड़े उसे हम प्रत्यय कहते हैं। उदाहरणेन स्पष्टम भवति, उदाहरण के माध्यम से आप सभी को ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। बच्चों जैसे इसमें दिया है मोहनः खादति, मैं आपको बता दूं बच्चों, जैसे इसमें दिया है मोहनः खादति, ये वाला उदाहरण मैं बता रहा हूँ। तो मोहना पाठम पठति, तो जो इसमें खादति और पठति यह जो दिए हुए हैं, यथा मोहना खादित्वा पाठम पठति, इसमें त्वा लगा है, त्वा प्रत्यय लगा है। इसमें अधुना प्रयोग है द्वयो वाक्यो हो वाक्यम रचयामः, दो वाक्य को ये जो है रचने के लिए बोल रहे हैं कि मोहनः खादति माने मोहन खाता है, और दूसरा मोहन पाठम पठति, ये दोनों वाक्य है यहाँ पर। तो इन दोनों वाक्य को जोड़ करके एक ही शब्द को बनाने के लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया। अच्छे समझिएगा बच्चों, ये दो वाक्य हैं ऊपर में, यथा मोहना खादति माने मोहन खाता है, और दूसरा है मोहना पाठम पठति, मोहन पाठ पढ़ता है। तो अधुना प्रत्यय से प्रयोगे द्वयो वाक्यो एक वाक्यम रचयामः, और प्रत्यय का प्रयोग से दोनों वाक्यों को एक वाक्य के रूप में हम प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे बच्चों मैं आपको बताऊं, मोहनः खादित्वा पाठम पठति माने मोहन खाकर, क्या हो गया, खाकर पाठ पढ़ता है। मोहन पहले खाया उसके बाद पाठ पढ़ा। तो खादित्वा में एक्त्वा प्रत्यय है, ठीक है ना, ये एक्त्वा प्रत्यय लगा हुआ है, और पाठम पठति माने खाने के बाद, या खा करके बाद के लिए, करके माने बाद के लिए प्रयोग करते हैं यहाँ पर। तो खादित्वा पाठम पठति, आपको आशा करता हूँ मेरी बातें सबको समझ में आ रही होगी। अत्र एक्त्वा प्रत्यय से प्रयोगेण वाक्यम रचयामः सरलीकरणम कृतम, प्रत्यय पंचधा भवति, यहाँ पर एक्त्वा प्रत्यय करके यहाँ पर वाक्य को बनाया गया, मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर वाक्यों को सरल कर दिया जाता है, इन दोनों वाक्यों को जोड़ करके एक वाक्य सरलता प्रदान करते हैं। तो अब जो प्रत्यय होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों? सुप्रत्यय, तिङ् प्रत्यय, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय, ये 5 प्रकार के होते हैं। तो सुप्रत्यय शब्द रूपाणि निर्मेते, सुप्रत्यय से, जो सुप्रत्यय होते हैं उनसे हम लोग शब्द रूप का निर्माण करते हैं। शब्द रूप का क्या हो गया? जैसे बालकः बालकौ बालकाः बालकम बालकौ बालकान बालकेन बालकाभ्याम बालकै बालकाय बालकाभ्याम, जैसे प्रथमा विभक्ति बालकः बालकौ बालकाः। तो हमने जो ये रूप बनते हैं, रामः रामौ रामः रामम रामौ रामान रामेण रामाभ्याम राम, ये जो रूप बनते हैं ये सारी चीज़ें जो है ये सुप्रत्यय के अंतर्गत बनते हैं। और तिङ् प्रत्यय क्या है? तो तिङ् प्रत्यय वो है जिससे धातु रूप बनाए जाते हैं, जिससे हम लोग धातु रूप प्रकट करते हैं, ये धातु रूप बनाए जाते हैं, वह तिङ् प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे तिप तस्झी मिबस्मस तास आताम ध्वम इडवही महिंग, ये रूप चलता है भवंती भवंतौ भवंतः, या भवति भवता भवंती भवसि भवता भवत, और भवामि भवावः भवामः। इसमें जो तीतांति का रूप चलता है, समझ में आ रहा है ना? धातु प्रत्यय, धातु रूप जिसमें चलाए जाते हैं। कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय होते हैं वह धातु के लिए, तिङ् प्रत्यय हो गया तिङन्त के लिए, और कृत प्रत्यय ये प्रत्यय सर्वनाम विशेषणादि निष्पादनाय धातुभ्या विधीयन्ते ते कृत प्रत्यय कथयन्ते। माने ये जो प्रत्यय हैं कृत प्रत्यय, ये सर्वनाम में जुड़ करके विशेषण, जिसमें जिन शब्दों में हम लोग विशेषण लगाते हैं, जिन वाक्यों में विशेषण लगाना होता है, धातु के अंत में जुड़ करके ये विशेषार्थ का बोध कराते हैं, उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे तव्यत
अनियर, सत्री, ये प्रत्ययों के नाम हैं। ये कृत प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से? तब्यत, अनियर, सत्री, सानच, उक्त्वा, इक्तवतु और इक्त्वा, ल्यप, तुमुन और आदयः, माने आदयः माने इत्यादि। ठीक है ना, आपको सब समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये जो है आपके कृत प्रत्यय के अंदर। सुप प्रत्यय कौन से हो गए? आप लोग लिख लीजिए। सु औ जस, अम औ सस। पहले प्रथमा विभक्ति सु औ जस, एक वचन सु, द्विवचन औ, बहुवचन जस। द्वितीय विभक्ति अम औ सस, एक वचन अम, द्विवचन औट और बहुवचन सस। तीसरी विभक्ति एक वचन टा, भ्याम, भीस। टा एक वचन, भ्याम द्विवचन, भीस बहुवचन। जैसे हम लोग रूप लिखते हैं वैसे आप लोग लिख लीजिए। मैं आपको बोलता चला जा रहा हूँ, इस प्रकार से आप लोग लिख लेंगे। मैं नोट्स भी आपको कल भेज दूंगा इसके। तृतीय तक हो गया। चतुर्थी गे, भ्याम, भ्यस। गे एक वचन, भ्याम द्विवचन और भ्यस बहुवचन। और इसी प्रकार गसीब, गसी, गां, गां, गां अंगा वाला गां और सा में एक ही मात्रा, छोटी एक मात्रा। गसी एक वचन, भ्याम दो वचन, भ्यस बहुवचन। गसी भ्याम भ्यस। गस एक वचन, ओस द्विवचन और आम बहुवचन। ये क्या हो गया? षष्ठी। सप्तमी गी, ओ, सुप। गां, गां में एक ही मात्रा, गी, ओस और सुप। ये आपके 21 प्रत्यय हैं जो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। अब देखिए आपको मैं 3 प्रत्यय बता दूं। तिप, तस, छी। सिप, थस, था। मिप, बस, मस। तास, आ, ताम। ध्वम, इड, वही, महींग। ये जो हैं आत्मनेय पद और परस्मय पद। मैं इसके नोट्स आपको भेजूंगा, अभी आप लोग समझ लेंगे। ये इतने 18 प्रत्यय हैं 3 के। कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय में तव्यत प्रत्यय, अनियर प्रत्यय, सत्री प्रत्यय, सानच प्रत्यय, इक्ता प्रत्यय, इक्तवतु प्रत्यय, इक्त्वा, ल्यप, तुमुन आदि जो प्रत्यय हैं यह कृत प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। इनमें उदाहरण मैं आपको समझा दूं, जैसे नीचे दिया हुआ है तव्यत प्रत्यय में। पहला उदाहरण पठ तव्यत, तो रूप क्या बनता है? पठतव्यम। जब भी कभी पठतव्यम का इसमें तव्यत प्रत्यय लगा तो क्या बन गया? पठितव्यम। गम में तव्यत प्रत्यय लगा, क्या बन गया? गंतव्यम। अब इसी प्रकार अनियर, दृश्य अनियर, दर्शनीयम, दर्शनीयम। अब इसी प्रकार स्मृति अनियर, अनियर प्रत्यय लगा ना बच्चों, तो स्मृति अनियर माने स्मरणीयम। सत्री में पठ सत्री, पठ सत्री पठन। हस सत्री हसन। सत्री प्रत्यय लगा ना बच्चों। आप सभी लोग ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप इस पर गौर करते जाएंगे। मैं भी कहाँ पढ़ रहा हूँ? सत्री प्रत्यय। सत्री प्रत्यय आप लोग ये सत्री प्रत्यय है। अब मैं सानच प्रत्यय पढ़ूंगा। सानच वर्ध सानच, वर्ध सानच माने वर्धमानः, वर्धमानः सानच प्रत्यय पढ़ रहा हूँ बच्चों। वर्धमानः, वर्धमानः में कौन सा प्रत्यय है? सानच। कम सानच, कंपमानः सानच। उक्ता प्रत्यय में कथ उक्त, कथ उक्त कथितः, गम उक्ता गतः। अब इसी प्रकार इक्तवतु में क्री इक्तवतु कृतवान। इक्तवतु प्रत्यय बनता है, लगता है तो क्या बनता है? वान लग जाता है, वान। कृतवान, पट पठितवान, लिख लिखितवान, ऐसे रूप चलते हैं। तो बच्चों अब देखिए उक्ता में दा इक्त्वा, दा त्वा प्रत्यय लगा, इक्त्वा प्रत्यय, ये मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। दा इक्त्वा तो क्या बन जाएगा? दात्वा। नी इक्त्वा माने क्या बन जाएगा? नीत्वा। अब इसी प्रकार ल्यप, ल्यप में क्या है? आ दा ल्यप, आदाय, आदाय। अब इसी प्रकार सम पठ ल्यप,
समपठ्य, और सम उपसर्ग है, पठ धातु है और लैप लगा है, तो समपठ्य। और इसी प्रकार आ दा ल्यप आदाय, ठीक है ना। इसी प्रकार के जब शब्द आएंगे तो आप लोग इसी प्रकार से इसका संधि विच्छेद करके और आप इसको बनाने का प्रयास करेंगे। तुमुन में क्री तुमुन, क्री तुमुन, तो क्या बनता है बच्चों? करतुम, करतुम। मैं ज़्यादा आपको टेंशन लेने के लिए नहीं बोल रहा हूँ इस प्रत्यय पर, बस आपको इतना कि ये अंतिम वाले शब्द आप देख लेंगे, सभी जितने भी हैं ये कैसे बन रहे हैं उसके अनुसार ही आप लोग सारा कुछ करेंगे। ऐसे जब भी शब्द आएंगे तो यहाँ पर आप प्रत्यय को देख लीजिए। और तद्धित प्रत्यय में दिया हुआ है ये प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषणादि शब्द ही विधीयन्ते ते तद्धित प्रत्यय कथयन्ते। इसमें संज्ञा सर्वनाम दोनों का विधेय किया जाता है, इसलिए ये तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे मतुप, इन, ठक, त्वा, त्रल आदि ये जो प्रत्यय हैं। तो मतुप में क्या है? शक्ति, मतुप शक्तिमान, वर्धमान, इस वर्धमान में क्या बना है? मतुप। ऐसे कोई भी मान वाले शब्द आएंगे तो आप लोग प्रत्यय समझ जाएंगे। इन, ज्ञान, इन, ज्ञानिन, मनिन, ऐसे जो रूप बनेंगे उसमें इन प्रत्यय लगा हुआ है। ठक, इक माने धार्मिक, ठक में हमेशा एक प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। धर्म, ठक, ठक में केवल बचता क्या है? इक, तो धार्मिक हो जाता है। और धार्मिक, पौराणिक, जिसमें इक लगा है, ये इक के हिसाब से आप समझ सकते हैं बच्चों। त्वक, अब देखिए माने त्व, लघु त्व, लघु त्वम, लघु त्वम, तो लघु त्व, लघुत्व, दीर्घत्वम, ऐसे कोई भी शब्द होंगे। त्रल, बहु त्रल, तो बहुत्र, त्रल, सर्वत्र, सर्वत्रल, सर्वत्र। गुण, मतुप, गुण मतुप माने गुणवान, गुणवान, मतुप प्रत्यय गुणवान। धन, मतुप धनवान। विद्या, विद्या, मतुप विद्यावान। इस प्रकार से कई सारे शब्द बन सकते हैं। गुण इन, गुण इन, गुणिन। तो इस प्रकार से और भी शब्द आप ढूंढने का प्रयास करेंगे। इतिहास में ठक प्रत्यय लगेगा, ऐतिहासिक, ऐतिहासिका, ठक प्रत्यय लगा ना इसमें। और ऐसे कई प्रत्यय जो होते हैं, ऐसे आप शब्द ढूंढेंगे आपको मिलेंगे। गुरुत्व, गुरुत्वम, और दीर्घत्वम, लघुत्वम, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं लघुत्वम में तो त्व प्रत्यय लगा हुआ है, इसमें भी त्व लगा हुआ है। और सर्वत्रल, ये सारी चीज़ें आपको दो दो उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं। आप सभी लोग ध्यान से इसे और भी करने का प्रयास करेंगे। स्त्री प्रत्यय में ये प्रत्यय पुल्लिंग शब्देभ्यः स्त्री शब्द रचनायै विधीयन्ते ते स्त्री प्रत्यय कथ्यन्ते। ये प्रत्यय हमेशा पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग को बनाने, स्त्रीलिंग का निर्माण करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे टाप, गीप, गीन, गीस, तो स्त्रीलिंग। जैसे आज में टाप, आजा, टाप प्रत्यय लगा, आजा। बाल, टाप, बाला। राम में टाप प्रत्यय लगेगा तो रमा। ऐसे टाप प्रत्यय लगता है तो स्त्रीलिंग का सूचक होता है, माने वह स्त्रीलिंग को बताता है। अब इसी प्रकार गीप प्रत्यय, गीप में ऋकारांत, ऋकारांत पुल्लिंग शब्दानां स्त्रीलिंग निर्माणार्थम गीप प्रत्यय प्रयोग भवति। माने ऋकारांत माने री जिसके अंत में हो ऐसा जो शब्द है उसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए गीप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे कर्त्री, कर्त्री में री लगा है ना अंतिम में, री, ये मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, आप सभी लोग ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। री लगा है यहाँ पर कर्त्री में, गीप प्रत्यय लगा, कर्त्री बन गया, कर्त्री दीर्घ हो गया। गुणी, गीन, गुणिनी, गुणिन, गीप, गुणिनी। तो ये सारी चीज़ें हो गई बच्चों। अब 2 नंबर में दिया हुआ है येषां शब्दानाम् अन्ते कर भवति तथा च तिदंत शब्दानान्तरम गीप प्रत्ययः प्रयुज्यते। जो शब्द कर प्रत्यय, कर के कर बोध कराने के लिए टिजंत प्रत्यय का बोध शब्द को के यहाँ पर जब मैंने टी अंत में हो ऐसे शब्द का, या कर अंत में हो,
तो ऐसे शब्दों के बाद में गीप प्रत्यय लगता है। जैसे भोग कर में गीप लग गया, भोग करी। और विद्या भय कर माने विद्या भय करी, सुख कर गीप लग गया, सुख करी। ऐसे शब्द होते हैं बच्चों। आप लोग, आशा करता हूँ कि इस पाठ को आप लोग समझ पा रहे होंगे। तीसरा है सा, द्विगु समासेन्तेभ्यः गीप प्रत्यय प्रयोगः भवति। माने द्विगु समास। द्विगु समास क्या है? संख्यावाची द्विगु। जब भी कोई संख्या का प्रयोग करते हैं वहाँ पर द्विगु मतलब द्विगु समास होता है। तो उस द्विगु समास में प्रयोग जब हम करते हैं और उसको स्त्रीलिंग का सूचिबोध कराने के लिए हमको हमेशा गीप प्रत्यय का प्रयोग करना होता है। जैसे त्रिलोक गीप, त्रिलोक गीप, गीप कर दिए, गीप का केवल ई बचता है, गा और पा गोल हो जाता है, तो क्या बनता है? ई। तो त्रिलोकी। हाँ, तो इस प्रकार से शब्द होते। एतादृशः प्रत्ययः उ रि इति वर्णयोः लोपः इति तत्रापि गीप प्रत्ययो भवति। यथा श्रीमत गीप, श्रीमत शब्द है। एतादृशः प्रत्ययः यत्र उ और री अंत में होता है, रि वर्णयोः लोप, उ और रि वर्ण का लोप हो जाता है, और तत्रापि गीप प्रत्ययो भवति, वहाँ पर गीप प्रत्यय होता है जहाँ पर उ और री का लोप होता है। जैसे श्रीमत, श्रीमती है ना, तो अब यहाँ पर क्या है? श्रीमत है, इसमें गीप प्रत्यय लग गया तो श्रीमती बन गया। भवती, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि श्रीमती में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो आप लोग क्या बताएंगे? गीप प्रत्यय लगा है। आपसे पूछा जाएगा भवती में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो आप क्या बताओगे? भवती में गीप प्रत्यय लगा है। ऐसे शब्दों को आप जो है देख लेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ई नंबर का मैं बता रहा हूँ आपको। प्रथमावस्थां ज्ञातुं गीप प्रत्ययो भवति, माने वयसी अवस्था का ज्ञात करने के लिए, माने यंग अवस्था का ज्ञात करने के लिए भी गीप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे कुमार, कुमार में गीप लग गया कुमारी। किशोर, किशोर में गीप लग गया किशोरी। ऐसे कुछ शब्द होते हैं बच्चों, आप सभी लोग ध्यान देंगे। और गीस प्रत्यय आकारांत वाचकेषु शब्देषु यत्र, मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, ये आकारांत शब्देषु जातिवाचके वाचक शब्देषु यत्र उपधायां यह इति वर्णः न भवेत् तत्र गीस भवति। मतलब जो जाति का बोध कराने के लिए आकारांत शब्द के लिए हम लोग गीस प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे जाते हैं स्त्री विषयादि स्त्री विषयादयोपधात, माने कि स्त्री आदि की उपधाओं के लिए प्रयोग करने के लिए उसका, जैसे मानुष गीस प्रत्यय लग गया, क्या बन गया? मानुषी। महिष में गीस प्रत्यय लग गया तो महिषी। ऐसे शब्दों पर हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। उकारांत गुणवाचक शब्देभ्यो गीस प्रत्ययो भवन्ति, माने उकारांत जो गुणवाचक शब्द होता है, उ जिसके अंत में होता है, उसमें भी गीस प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो अतो गुणवाचनात्, गुणवाचन के लिए हम लोग इसका, गुण का मतलब जो गुण उ है या फिर जिसमें गुण शब्द, गुण प्रयोग हुआ है, गुण हुआ है, गुण संधि हुई है जिसमें। जैसे मृदु गीस, मृदु गीस, तो मृदुसी, मृदुवी गुण हो गया ना, ऊ को वाह हो गया। गुण संधि आप लोग पढ़े हैं ना, ऊ को क्या हो जाता है? वाह हो जाता है, तो मृदुवी। अब इसी प्रकार पटु गीस, तो पटु में जो टा में ऊ है उसको क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा, तो गुण क्या हो जाएगा? वाह। तो पटवी। नरसश्चा, नर गीन, नर गीन, गीन प्रत्यय किया, नारी बना। तो इसी प्रकार से ऐसे शब्दों को आप लोग ढूंढेंगे और ऐसे शब्दों को ढूंढ करके प्रत्ययों को लगाने का प्रयास करेंगे। जो नहीं बनेगा मुझसे बच्चों आपसे, वो आप मुझसे पूछेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए आपका पाठ पूरा होता है बच्चों। आज के लिए इतना ही, आगे की वीडियो में हम पुनः मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद। और आप लोग सभी लोग इसे कॉपी में, फेयर कॉपी में नोट करेंगे। जिससे नहीं बनेगा वो मुझसे पर्सनली मिल करके और मुझसे या फिर फ़ोन के माध्यम से, जैसे भी हो, मुझसे पूछ सकता है। धन्यवाद बच्चों।